नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील आप सभी का गेट पास क्वेश्चन श्रृंखला में स्वागत करता हूं। मैं आज फिर हाजिर हूँ रोज़ की भांति 10 क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। पिछली क्लास में भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी और आज की भी क्लास में चर्चा करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो ये हो जाता है 7.33%। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। हमने कल की क्लास में भी बताया था कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाता है, तो लखीमपुर खीरी। वो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है लखीमपुर खीरी का, तो 7,680 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में जिला कौन सा हो जाता है, हापुड़ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 660 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमने बताया था आपको 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई बताया था 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 75। मंडल कितने हैं, 18। कितनी तहसीलें हैं, 350। तो इसी के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो इस नदी का नाम क्या है, बेतवा। इस नदी का नाम क्या है, बेतवा। हमने आपको बताया था कि बेतवा को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, तो बेत्रावती। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस नदी को संस्कृत में बेत्रावती नदी के नाम से जाना जाता है, तो उस नदी का नाम क्या है, बेतवा। हमने आपको पिछली क्लास में यह भी बताया था कि उद्गम और स्रोतों के आधार पर नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3। पहला हो जाता है हिमालयी नदियाँ, दूसरा हो जाता है मैदानी नदियाँ, तीसरा हो जाता है पठारी नदियाँ। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक, बेतवा नदी पर स्थित है। और ये बांध क्या है, उत्तर प्रदेश के दो जिलों में स्थित है, झांसी और ललितपुर। ठीक, झांसी और ललितपुर 2 जिलों में स्थित है। ये जो मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, 18 है। 18 मंडल में से एक मंडल आ जाता है आपका ललितपुर, झांसी मंडल के अंतर्गत कितने जिले आ जाते हैं, 3। एक झांसी हो जाता है, एक ललितपुर हो जाता है और एक कौन सा हो जाता है, जालौन हो जाता है। ठीक, ये जो ललितपुर है मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ क्या करते हैं, सीमा लगाते हैं। और कितने राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं, तो 8 है। कितने केंद्रशासित प्रदेश के लगते हैं, 1। और कितने देश के लगते हैं, 1। यानी देश का नाम क्या हो जाता है, नेपाल। केंद्रशासित प्रदेश का नाम क्या हो जाता है, दिल्ली। अगला क्वेश्चन, कचनौदा बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है। कचनौदा बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है, तो ये जनपद कौन सा हो जाता है, ललितपुर। अगर आपसे ये पूछे कि ये किस नदी पर स्थित है, तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है, सजनम नदी। किस नदी पर है, सजनम नदी। ये ललितपुर के बारे में हमने बताया, एक जिला एक उत्पाद योजना में ये किसके लिए जाना जाता है, तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब से किया गया, 24 जनवरी 2018 से किया गया। और प्रत्येक 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। तीसरा क्वेश्चन, क्योलारी बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है। क्योलारी बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है, तो ये जनपद का नाम हो जाता है, यानी जिला का नाम हो जाता है महोबा। एक जिला एक उत्पाद योजना में महोबा किसके लिए जाना जाता है, तो पान के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है। हमने आपको बताया था कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा हो जाता है, तो गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रुकुमकोट नेपाल में स्थित है, यानी नेपाल के रुकुमकोट से होता है राप्ती नदी का उद्गम। राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर। हमने ये भी बताया था कि एक जिला एक उत्पाद योजना में गोरखपुर किसके लिए जाना जाता है, तो टेराकोटा के लिए। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो गोरखपुर में कितनी सेमी वर्षा होती है, तो 184 सेमी वर्षा होती है गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में कितना सेमी होती है, 54 सेमी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर चावल की खेती की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24%। 24% क्षेत्र पर क्या की जाती है, चावल की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है, तो 68%, यानी 68% भाग पर क्या की जाती है, उत्तर प्रदेश में कृषि की जाती है। छठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल कितने कृषि क्षेत्र पर गन्ने की खेती की जाती है, तो ये 13% पर क्या किया जाता है, गन्ने की खेती की जाती है। ठीक, 13% पर क्या की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अफीम का उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो इस जिले का नाम हो जाता है बाराबंकी। ठीक, और बाराबंकी में मेला लगाया जाता है जिसका नाम क्या है? देवी मेला। ठीक, देवी मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। और बाराबंकी एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? तो कपड़ा उत्पाद के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक मेले कहाँ लगाए जाते हैं? तो हमने आपको बताया था कि 86 मेले लगते हैं। कहाँ पर? मथुरा में। मथुरा जिला में 86 मेले लगते हैं। और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत। ठीक, पीलीभीत एक जिला एक उत्पाद योजना में पीलीभीत किसके लिए जाना जाता है? तो बांसुरी के लिए। और पीलीभीत से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? गोमती नदी। पीलीभीत में स्थित फुलहर झील से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत से होता है, लेकिन ये गंगा में कहाँ मिल जाती है? तो वाराणसी के कैथी नामक स्थान पर मिल जाती है। और इसी के किनारे जौनपुर और अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी क्या स्थित है? एक जिला एक उत्पाद योजना में लखनऊ चिकनकारी के लिए तथा बड़ा इमामबाड़ा व नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश भूमि विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। ये उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। 1921 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? इलाहाबाद थी। 1921 में इसे क्या कर दिया गया? लखनऊ में स्थापित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस तिलहन का उत्पादन किया जाता है? तो सरसों। इसका उत्पादन किया कहाँ जाता है? तो आगरा में। कहाँ किया जाता है? आगरा में। हमने आपको ग्रीष्म ऋतु में पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस जिले में पड़ती है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा व झांसी जिले में क्या होती है? सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। और सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? तो मथुरा में। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? तो बरेली में। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? तो बरेली में। और सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो आगरा व झांसी जिले में पड़ती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नींबू सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नींबू सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है सहारनपुर। ठीक, सहारनपुर और मेरठ जिले में। एक जिला एक उत्पाद योजना में सहारनपुर किसके लिए जाना जाता है? तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। और मेरठ किसके लिए जाना जाता है? तो ये खेल के सामान के लिए जाना जाता है। ठीक, हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला हो जाता है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला हो जाता है उसका नाम क्या है? बलिया। पश्चिमी जिला क्या हो जाता है? शामली। उत्तरी जिला क्या हो जाता है? सहारनपुर। और दक्षिणी जिला क्या हो जाता है? सोनभद्र। एक जिला एक उत्पाद योजना में बलिया किसके लिए जाना जाता है? बिंदी के लिए। और शामली किसके लिए जाना जाता है? तो ये लौह कला के लिए जाना जाता है। उत्तरी जिला सहारनपुर किसके लिए जाना जाता है? तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। और दक्षिणी जिला जिसका नाम क्या है? सोनभद्र, वो किसके लिए जाना जाता है? तो कालीन के लिए जाना जाता है। एक बात यहाँ से और याद रखिएगा कि जो सोनभद्र है वो मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आता है। मंडलों की संख्या कितनी है? 18। मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। 3 के तीनों किसके लिए जाने जाते हैं? तो कालीन के लिए। वो 3 जिले कौन कौन से हो जाते हैं? मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। ये 3 के तीनों जिले किसके लिए जाने जाते हैं? कालीन के लिए। और कालीन या दरी के लिए एक जिला और जाना जाता है जिसका नाम क्या है? सीतापुर। और जौनपुर जाना जाता है किसके लिए? ऊनी दरी के लिए या ऊनी कालीन के लिए। ठीक, तो एक बार इसे क्या करते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं। आइए, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर। बेतवा नदी को संस्कृत में क्या कहते हैं? बेत्रावती कहते हैं। और इसी पर एक बांध और स्थित है जिसका नाम क्या है? परीक्षा बांध। ठीक, ये बांध जो है वो झांसी और ललितपुर दोनों जिले में स्थित है। ये ललितपुर क्या है? मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ क्या है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और ललितपुर किस मंडल में आता है? तो झांसी मंडल में आता है। झांसी मंडल में कितने जिले आ जाते हैं? तो 3। एक झांसी, ललितपुर और एक हो जाता है कौन सा? जालौन। कचनौदा बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो ये ललितपुर में स्थित है। और किस नदी पर है? तो सजनम नदी पर है। क्योलारी बांध परियोजना किस जनपद में है? तो ये महोबा में है। महोबा एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? तो पान के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर। एक जिला एक उत्पाद योजना में गोरखपुर किसके लिए जाना जाता है? तो टेराकोटा के लिए जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर चावल की खेती की जाती है? तो 24% क्षेत्र पर क्या की जाती है? चावल की खेती की जाती है। और कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत क्या है? तो 68% है। छठा क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश की कुल कितने कृषि क्षेत्र पर गन्ने की खेती की जाती है? तो 13% क्षेत्र पर क्या की जाती है? गन्ने की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो क्या करता है? सबसे अधिक अफीम का उत्पादन करता है? तो इसका नाम क्या हो जाता है? बाराबंकी।
बाराबंकी में एक मेला लगाया जाता है जिसका नाम क्या है, देवी मेला। और बाराबंकी एक जिला उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है, तो कपड़ा उत्पाद के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, तो लखनऊ। ये अपने प्रदेश की क्या हो जाती है, राजधानी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस तिलहन का उत्पादन किया जाता है, तो सरसों। अगर आपसे ये पूछे कि सरसों का उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है, तो आगरा हो जाता है। और आगरा व झांसी उत्तर प्रदेश के दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे क्या होती है, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, और सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, बरेली। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बरेली जो पड़ता है वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए बरेली में गर्मी कम पड़ती है। और सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, आगरा व झांसी में। अब तक का उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया बांदा जिला में कितना था, 49 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश में नींबू सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है और मेरठ और सहारनपुर, ये दो जिले ऐसे हैं जहाँ पे क्या की जाती है, सर्वाधिक नींबू उगाया जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना में सहारनपुर किसके लिए जाना जाता है, तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए। और मेरठ किसके लिए जाना जाता है, तो खेल के सामान के लिए जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा, और अपना कमेंट करके मुझे क्या करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये क्लास या ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छी लगी है तो एक बार शेयर और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।